अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि हम लोगों ने जो यूरोलॉजी वाला टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ था, और यूरोलॉजी के अंदर भी अगर हम लोग फर्दर देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे और जो यूरेटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। यही बात हो गई थी। अब हमने किडनी के कुछ इंपॉर्टेंट मसलों के बारे में बात कर ली थी, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हॉर्स शू शेप किडनी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। देन बेटे हमने रीनल एजेनेसिस की या रीनल सिस्ट्स वगैरह की बात की। उसके बाद हम लोगों ने एक एक्वायर्ड मसले की बात की, यानी अगर रीनल ट्रोमा हो जाता है, पेशेंट है, एक हिस्ट्री है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की या फायर आर्म इंजरी की या पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, रीनल रीजन के अंदर कॉन्ट्यूजन है या ग्रॉस हीमाचूरिया है, तो आपने उस पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है, ईआर में कब सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है, सारी चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमने आज पढ़नी है वो है यूरेटर के कुछ मसले हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूरेटर, लेकिन इसमें भी बेटे अगर कुछ एमसीक्यू आ जाता है या फाइवर में आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन का क्या मतलब है। ठीक है, एक वीडियो भी सुन लें, एक दफ़ा रीड दे दें, मोर देन एनफ है। अब यूरेटर के कुछ मसलों की बात करेंगे, और एज हमने पढ़ा रीनल ट्रोमा, हम यूरेटारिक इंजरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है, जैसे आपने रीनल ट्रोमा की मैनेजमेंट पढ़ी। सो बेटे जो यूरेटर के मसले पढ़ने हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है दैट इज़ यूरेटारिक डुप्लीकेशन। अब नाम से आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे जो यूरेटर है वो डबल हो गया होगा। अब आप ये कहेंगे मैम यूरेटर तो ऑलरेडी दो होते हैं, तो बेटे यूरेटर इसलिए दो होते हैं ना कि एक आपकी लेफ्ट किडनी से आ रहा होता है, ठीक है, ड्राइंग कुछ ऐसी है, बस सही है, और एक जो है वो आपकी राइट किडनी से आ रहा होता है। ठीक है, तो दोनों किडनी से जो एक एक यूरेटर है वो ब्लडर में जाता है नीचे, इस तरह से आपका यूरीथ्रा वगैरह, तो दोनों किडनी से एक एक यूरेटर आता है। यूरेटारिक डुप्लीकेशन कब होती है? जब एक किडनी से दो यूरेटर आ जाएंगे, या मैं वैसे थ्योरेटिकली बनाती हूँ पर मैं आपको सिखाती हूँ, एक रूल है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट। जब एक किडनी से दो यूरेटर आएंगे तो दिस इज यूरेटारिक डुप्लीकेशन। अब सम टाइम ये हो सकता है कि ये जो यूरेटर आ रहा है, एक फॉर एग्जांपल दिस है और एक जो है वो ये है, तो सम टाइम ऐसे हो सकता है कि ये रास्ते में कहीं फ्यूज़ करें और इकट्ठे जाके ब्लैडर के अंदर ओपन हो। ठीक है, सम टाइम क्या हो सकता है कि ये आपस में फ्यूज़ करेंगे और जाके एट अ टाइम ब्लैडर में ओपन होंगे, और सम टाइम ये इंडिपेंडेंटली भी यूरेटर में ओपन होते हैं। अब जब ये इंडिपेंडेंटली यूरेटर में ओपन होते हैं तो इसमें ना एक रूल फॉलो होता है, अपने इस रूल को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम कहते हैं वेगर्ट्स-मेयर रूल। इसको क्या कहते हैं? WEIGERT वेगर्ट्स, और इसको बेटे हम कहते हैं वेगर्ट्स-मेयर रूल। ठीक है। अब इस रूल की ना आपने थोड़ी सी बात समझनी है कि इस रूल में वो आपको क्या बताता है। वो इस रूल में ये बात बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी है, ठीक है, और दिस इज़ योर ब्लैडर, एंड नीचे उसके बाद ब्लैडर के बाद हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, यूरीथ्रा है। ठीक है, सो ब्लैडर किडनी है, यूरेटर है, उसके बाद ब्लैडर है और यूरीथ्रा है। सही है। अब होता ये है बेटे, वो कहता है कि एक यूरेटर जो है वो ऐसे लोअर साइड से आ रहा है, ठीक है, लोअर साइड से आ रहा है, और वो ना सुपीरियरली जाके ओपन हुआ है आपके ब्लैडर में, और जो दूसरा यूरेटर है वो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो मीडियली अराइज होता है, ठीक है, लेकिन फिर वो क्या चला जाता है, नीचे जाके लोअर पोर्ट में ओपन होता है। इसको हम लोग कहते हैं वेगर्स मेयर्स रूल। मैं अब इसको दोबारा तोड़ के ज़रा समझाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैम ने इतनी कोई मुश्किल बात नहीं की। मैंने कहा हमारे पास दो यूरेटर हैं, एक जो यूरेटर होता है वो क्या होगा, मीडियल अंदर की तरफ है और सुपीरियर है, लेकिन वो लोअर पोल में जाके ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो अपर पोल वाला है यानी दिस वन, तो ये मीडियली प्रेजेंट है लेकिन ये इन्फीरियरली जाके ओपन होता है। सो वन जो कि प्रेजेंट है किडनी में अपर पोल पे, उसकी क्या खसूसियत है कि वो मीडियली रन करता है, और मीडियली रन करके वो इन्फीरियरली जाके बेटे ओपन होता है। ठीक है। एंड द सेकेंड वन जो कि हमने कहा कि वहाँ उसकी निस्बतन लोअर पोल पे प्रेजेंट है, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो जाहिर है वो लेटरली प्रेजेंट है इसके, और सुपीरियरली जाके वो ब्लैडर के अंदर जो है वो ओपन होता है। तो ये एक रूल है जिसको हम कहते हैं वेगर्ट्स-मेयर रूल, ये आपने याद रखना है। अब दूसरी बेटे आपने इसकी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि मोस्टली ये ना जब यहाँ पे ओपन होता है तो ये डायलेटेड सा होता है, इसने यहाँ पे सील बनाई हुई होती है, सो इसकी डायलेशन हुई होती है, मोस्टली डायलेटेड होता है। और अगर हम इसको देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यूरीथ्रल जो स्फिंक्टर है वो मौजूद है, तो ये ऊपर जाके ना इस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा होता है। सही है, तो ये क्या कर रहा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा होता है। अब जब ये ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा होता है तो बैक फ्लो हो सकता है, ये ऑलरेडी डायलेटेड है, तो ये क्या कॉज कर सकता है आपको, वेजाइको यूरिटल रिफ्लक्स कर सकता है, उसके बाद इन्फेक्शंस कर सकता है, स्टोन कर सकता है, बहुत सारे मसले हो सकते हैं।
एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मेल्स में ना ये स्फिंक्टर से ऊपर होता है, लेकिन अगर मैं यही चीज़ जो है वो एक फ़ीमेल के लिए ड्रॉ करूँ, मेरी ड्राइंग से प्लीज़ किनारा माफ़ कीजिएगा मुझे इसके लिए। फीमेल्स में अगर यूरीथ्रल स्फिंक्टर यहाँ है तो वो कहता है कि ये जाके ना स्फिंक्टर से नीचे ओपन होता है। ठीक है बेटे, अगर ये स्फिंक्टर से नीचे ओपन होता है तो ये कंटिन्यूसली यूरिन की क्या होती रहेगी, ड्रिबलिंग। अब एक जो है ऊपर वाला तो वो तो ज़ाहिर है ब्लैडर में आके स्टोर ओपन होता है और ब्लैडर की फिलिंग होती है, और ब्लैडर की प्रॉपर फिलिंग होती है तो उसका यूरिनेशन रिफ्लेक्स होता है और वो यूरिन करती है। तो वो आपको यूजुअली ये कंप्लेन करती है कि जी डॉक्टर साहब नॉर्मल वॉइडिंग है, यानी यूरिन मेरा बिल्कुल लाइक एक नॉर्मल रिफ्लेक्स जनरेट होता है और मैं यूरिन करती हूँ, लेकिन आफ्टर नॉर्मल वॉइडिंग कंटिन्यूसली ड्रिबलिंग हो रही है, कतरे 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 आ रहे हैं। तो वो भी इसी की एक कॉम्प्लिकेशन है, यानी चूँकि फीमेल्स के अंदर ये यूरीथ्रल स्फिंक्टर से नीचे जाके ओपन हो रहा होता है और उनमें फिर कंटिन्यूसली कतरा 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 जो भी किडनी से आएगा कतरा 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 वो ड्रिबल होता रहेगा। ठीक है, तो ये इसके जो हैं वो साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर मैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करूंगी तो इनिशियली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, चूँकि मैंने कहा ये रिफ्लक्स कॉज कर सकता है, तो पेशेंट यूटीआई के साथ आपके पास आ सकता है, या फिर यूटीआई होगा तो जाहिर है उसकी वजह से उसको फ्लैग पेन भी होगा। और मैंने कहा कि स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर आप याद रखना कि ये हिस्ट्री होगी कि नॉर्मल वॉइडिंग फॉलोड बाय कंटिन्यूस ड्रिबलिंग, कंटिन्यूसली ड्रिबलिंग होती रहती है, तो ये भी यूरेटारिक डुप्लीकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब बात आती है कि हम लोगों ने इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करनी है, तो वो कहता है डायग्नोसिस में आपने याद रखना है जो इंट्रावीनो यूरोग्राम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम डुप्लेक्स के किडनी जो है हमें नज़र आ जाती है, डबल यूरिटर उसमें इजीली आपको नज़र आ जाते हैं, क्योंकि जब यूरोग्राम जाएगा और वो दोनों में कंसंट्रेट होगा और आप स्कैन करेंगे, एक्सरे लेंगे, तो आपको ये दोनों के अंदर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन नज़र आ जाएगी। आप गूगल पे देख भी सकते हैं, अल्ट्रा के मैं भी दिखाऊँ आपको। उसके अलावा कहता है कि IVU के साथ साथ बेटे आप लोग इसके लिए 99 टेक्नीशियन DMSA रेडियो स्कैन करते हैं। ये DMSA मैं आगे आपको भी स्टोन्स में डिटेल में पढ़ाती हूँ। ठीक है, सो ये रीनल स्कैन भी हम लोग कर सकते हैं। लास्ट थिंग आ जाती है कि हमने अब इसको ट्रीट किस तरह से करना है। तो वो कहता है ट्रीटमेंट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है। ट्रीटमेंट में मोस्टली हमने क्या करना होता है, ट्रीटमेंट में बेटे हम लोग कॉमन शीथ यूरिटैरिक रीइम्प्लांटेशन करते हैं, यानी हम दोनों यूरिटर्स को ना यहाँ से डी अटैच करते हैं, फिर इनको एक कॉमन शीथ के अंदर यूनाइट करते हैं और फिर डिसाइड करेगा यूरोलॉजिस्ट कि इसको ब्लैडर के किस एरिया में जाके इंसर्ट होना है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इनको डी अटैच करते हैं और फिर एक कॉमन शीथ में इनको पैक करके दोबारा से री इम्प्लांट करते हैं। तो इस सर्जरी का नाम होता है कॉमन शीथ यूरिटैरिक री इम्प्लांटेशन। क्या है बेटे, कॉमन शीथ यूरिटैरिक री इम्प्लांटेशन। सो ये हमारे पास प्रोसीजर है इंपॉर्टेंट जो हमने करना है। अब लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि ये रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा था, इन्फेक्शन था, पेन था, पेशेंट नहीं आया, ये लेट आया और ऐसी स्टेजेस आ गई हुई हैं कि किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हुई हुई है और किडनी के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होकर किडनी फेलियर में पेशेंट जा रहा है, तो उस टाइम फिर हम पार्शियल या टोटल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं, यानी किडनी को निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सो ये एक आसान सी चीज़ थी जो कि आपके पास यूरिटैरिक डुप्लीकेशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक इसमें ये आपको विगट्स में रूल आना चाहिए कि एक यूरिटर जो है जो अपर पोल वाला है वो मीडियली रन करता है और इन्फीरियरली ओपन होता है, जो लोअर पोल वाला है वो लेटरली पड़ा हुआ होता है और सुपीरियर पोल में ओपन होता है। मोस्टली वो वहाँ पर डायलेट हुआ होता है और वजाइको यूरिटर रिफ्लक्स एंड यूटीआईज वगैरह कॉज करता है, और ये अगर स्फिंक्टर से ऊपर होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा होता है, जिससे अगेन फ्लैंक पेन एंड मैच्योरेशन में थोड़ा मसला एंड रीफ्लक्स हो सकता है। लेकिन वुमेन के अंदर ये स्फिंक्टर से नीचे होगा और ये कंटिन्यूसली बेटे आपको ड्रिबलिंग कॉज करता रहेगा। सो दिस इज योर यूरिटैरिक डुप्लीकेशन। अब यूरिटैरिक डुप्लीकेशन के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है वजाइको यूरिटर रिफ्लक्स। अब जो सेकंड चीज़ है बेटे वो क्या है आपके पास, वजाइको यूरिटर रिफ्लक्स। ठीक है, अब वजाइको यूरिटर रिफ्लक्स नाम से भी आपको यही बात समझ आ रही है कि हमारे पास क्या है जी, ये किडनी है। जितना मैं ड्राइंग से दूर भागती हूँ जितनी करने बेटे, ये ड्राइंग है किडनी है यार, ये थोड़ा पेल्विस डायलेटेड होता है और फिर ये नैरो पोर्शन होता है। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड कर लेना सही। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जी ब्लडर है। ठीक है, अब ये यूरेटर जो है जब ब्लडर में आके ओपन हो रहा है एंड उसके बाद ये अगर फॉर एग्जांपल यूरीथ्रा है, तो होता ये है कि यूरिन जाहिर है यहाँ से ट्रैवल करता है पेल्विस में, यूरीटर में, और आपके पास जो है वो यहाँ आ जाता है। अब कंटिन्यूसली जब इसकी बेटे फिलिंग होती है और एक मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जब इनिशिएट होता है, तो ये जो यूरेटर है ना, इसके म्यूरल मसल्स एज अ वाल्व एक्ट करते हैं और ये ना कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट हो जाता है ताकि यूरिन पीछे ना जाए और यूरिन ईजिली जो है वो यूरीथ्रा और यूरीथ्रा से बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी
ऐसी होती हैं जैसे शॉर्ट यूरीथ्रा है या फिर इसकी ये जो इंट्राम्यूलर मसल टोन है वो लॉस हुई है या जो भी मसला है, तो उस टाइम जैसे ब्लडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन जो है वो वापस ऊपर जाएगा, कुछ नीचे भी जाएगा और कुछ ऊपर भी जाएगा। सो इसको हम कहते हैं वेजाइको। वेजाइको का मतलब है ब्लैडर, फिर यूरेटैरिक यानी वेजाइकल से यूरेटर में जाता है और रिफ्लक्स का मतलब है ऊपर जाता है। तो दिस इज़ वेजाइको यूरेटैरिक रिफ्लेक्स के जिसमें वेजाइकल से यानी ब्लैडर से यूरिन वापस जाता है कहाँ, ऊपर यूरेटर की तरफ। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि जो आपका अपर यूरोजेनाइटल ट्रैक है, ठीक है, सो अपर यूरोजेनाइटल ट्रैक है उसकी मोस्ट कॉमन अगर हम लोग देखें डिफेक्ट देखें, कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी देखेंगे तो वो ये वेजाइको यूरिटल रिफ्लक्स होता है। ठीक है, उसके बाद ये कंजेनाइटल रन करता है और ये ऑटोजोमल डोमिनेंट पैटर्न में आ रहा होता है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें बेसिकली बैक फ्लो ऑफ द यूरिन हो रहा है, यानी यूरिन जो है वो क्या जा रहा होता है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा होता है फ्रॉम द ब्लैडर ट्यूब टू द यूरेटर एंड द किडनी, और इवन किडनी तक भी जो है ये वापस जा सकता है नॉर्मली। बट मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली ये रिफ्लक्स जो है वो वापस नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे जो आपके यूरेटैरिक हैं मैकेनिज्म, ठीक है, एक वाल्व मैकेनिज्म बेसिकली वहाँ पे जो है हो रहा होता है। और वो किस वजह से हो रहा होता है, मैंने कहा कि यूरेटर के जो इंट्राम्यूरल पोर्शन है, यूरेटर का जो इंट्राम्यूरल पोर्शन है बेटे, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वाल्व मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और वो इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। जब भी ब्लडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है और यूरिन फिर आपका वापस ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, जब भी प्रेशर राइज होता है तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है। अब लेकिन फिर क्या है कि इन लोगों में अब ये रिफ्लक्स हो रहा होता है और इसकी क्या एटियोलॉजी है, कहते हैं एटियोलॉजी की बेस पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो वेजाइको यूरिटर रिफ्लक्स है ये प्राइमरी है या ड्यू टू सम सेकेंडरी कॉजेज है। प्राइमरी यानी जिसमें मेन रीज़न ये हो सकती है कि शॉर्ट यूरीथ्रा है, ठीक है, सॉरी शॉर्ट यूरिटर है, सो छोटा सा यूरिटर है, जैसे ही वो प्रेशर देता है तो बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। सेकेंडरी कॉजेज़ में क्या हो सकता है, सेकेंडरी कॉजेज़ में कहता है कि कोई पोस्ट यूरीथ्रल वैल्व है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक पोस्ट यूरीथ्रल वैल्व है जो कि नॉर्मली रिग्रेस होनी है, लेकिन अगर वो नहीं हुई है तो ये वैल्व ऑब्स्ट्रक्शन करेगी जिससे यूरिन रिटेन होगा, जिससे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो रिफ्लक्स होगा। सो पोस्ट यूरीथ्रल वैल्व हो सकती है। इसी तरह यूरीथ्रा वगैरह में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू स्टोन या कोई भी सीन है या यहाँ है ऑब्स्ट्रक्शन, तो जिससे प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने से बैक फ्लो जो है वो हो सकता है। सेम एज बेटे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में भी यूरिनरी रिटेंशन स्टार्ट होती है, बैक फ्लो प्रेशर जनरेट होता है और उससे रिफ्लक्स जो है वो फेवर होगा। यूरीथ्रल स्ट्रक्चर अगर डेवलप हो जाता है, ये कंस्ट्रक्ट कर जाता है, तो उसमें भी यही है कि बैक फ्लो जो है वो फेवर होगा। या जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है बेटे उसके अंदर भी आपके पास वेजाइको यूरिटल रिफ्लक्स जो है वो स्टार्ट हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसकी ग्रेडिंग करते हैं जो आपसे बेसिकली पूछी जाती है। तो ग्रेडिंग के लिए हम लोग मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरीथ्रोग्राम करते हैं। इस मिक्चुरेटिंग यूरीथ्रोसिस्टोग्राम में हमने करना ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर ब्लैडर, दिस इज़ योर किडनी एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल छोटा सा यूरेटर बना दिया, लेकिन ये यूरेटर है और ये आपके पास नीचे क्या है, यूरीथ्रा है। तो हम लोग बेटे क्या करते हैं कि यूरीथ्रा के थ्रू क्या करते हैं, एक कंट्रास्ट कैथेटर होता है वो डालते हैं और कैथेटर में फिर हम कंट्रास्ट डाल देते हैं, सही है। सो कंट्रास्ट बेसिकली हम लोग यहाँ तक इंड्यूस करते हैं। अब यहीं से फिर हम एक फ्लोरोस्कोप इमेजिंग के थ्रू इमेज ले रहे हैं और पेशेंट की वॉइडिंग को जनरेट करते हैं और फिर रिफ्लक्स को नोटिस करते हैं कि जब पेशेंट वॉइड करेगा और हमने जो कंट्रास्ट डाला हुआ है और उसको हम जो है वो एक फ्लोरोस्कोप की मदद से देख रहे हैं कि क्या वो कंट्रास्ट ऊपर जाएगा। अगर वो कंट्रास्ट ऊपर जाएगा तो क्या वो यूरिटर में है, किडनी में है, डायलेशन है, नहीं है, इसकी बेस के ऊपर फिर हम इसकी बहुत आसान सी ग्रेडिंग करते हैं, जिसकी तस्वीरें आपने कुछ फिजियोलॉजी में देखी भी होंगी, मैं भी दिखाती हूँ इंशाल्लाह क्लास के बाद। सो हम लोग बेटे फिर इसको ना कंट्रास्ट के ऊपर जाने की बेस पे हम कहते हैं ये ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। यानी मैंने आपको ये बताया कि ये जो ब्लैडर है इसके अंदर हम कंट्रास्ट इंस्टॉल कर देते हैं और दिस इज़ योर यूरिटर जो ब्लैडर में आ रहा है और फिर ऊपर ना ज़ाहिर है ये किडनी है। तो जब पेशेंट की वॉइडिंग स्टार्ट होगी तो हम देखेंगे कि अगर तो रिफ्लक्स हुआ तो ज़ाहिर है ये कंट्रास्ट भी ऊपर जाएगा। अगर ये कंट्रास्ट ऊपर जाएगा तो जो हम फ्लोरोस्कोप की मदद से देख रहे हैं उसके ऊपर जो है वो हमारे पास इमेज क्रिएट हो जाएगी। सो ग्रेड 1 ये होता है कि हमने देखा कि जो कंट्रास्ट है ना वो यूरिटर में तो चला गया है लेकिन वो कंट्रास्ट किडनी में नहीं गया। ग्रेड 2 में होता है कि वो कंट्रास्ट जो है वो किडनी तक भी चला गया है लेकिन अभी यूरिटर और किडनी नॉर्मल है और डायलेटेड बिल्कुल भी नहीं है।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यूरेटर जो है उसकी माइल्ड डायलेशन प्रेजेंट होती है, यानी एक तो कंट्रास्ट ऊपर जा ही जा रहा है थोड़ा सा, हमने देखा कि यूरेटर जो काफ़ी नैरो होता है वो अब थोड़ा सा डायलेटेड भी होगा। इसके अंदर वो अच्छा खासा मॉडरेट डायलेटेड होता है, और अगर लास्ट में हम देखेंगे तो सुवेयर डायलेटेशन, यानी इतना ज़्यादा जो उनका वो है यूरेटर है वो अच्छा खासा डायलेट होकर ऊपर किडनी तक लेड कर रहा होता है। ठीक है, सो कंट्रास्ट जो है वो ग्रेड 1 में यूरेटर को इंटर करता है यानी रिफ्लक्स है। ग्रेड 2 में वो कंट्रास्ट जो है वो किडनी तक चला जाता है। ग्रेड 3 में माइल्ड डायलिटेशन भी है यूरेटर की, फिर मॉडरेट डायलिटेशन एंड देन फिर बहुत स्वेयर डायलिटेशन है। ठीक है, नाउ पेशेंट किस तरह से आती है आपके पास। पेशेंट की क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि वो कहती है जी वॉइडिंग के बाद ना मुझे फ्लैंक पेन होता है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि आफ्टर वॉइडिंग उसको फ्लैंक के रीजन के अंदर क्या स्टार्ट होता है, पेन स्टार्ट होता है। सो जब वो यूरिनेट कर रही होती है तो वो रिफ्लक्स ऊपर की तरफ जाता है जो कि उसको पेन कॉज करता है। अब चूंकि रिफ्लक्स है तो इसकी वजह से बेटे यूरिन रिटेंशन है, यूरिन बार बार ऊपर जाता है, तो रिकरेंट यूटीआई की हिस्ट्री है। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जैसे ग्रेड 5 जिसमें सुवेयर डायलिटेशन है और सारा यूरिन बैक फ्लो जा रहा है, तो पेशेंट जो है वो रीनल फेलियर में भी जा सकता है। सो पेन आफ्टर वॉइडिंग रिकरेंट यूटीआई और रीनल फेलियर जो है वो डायग्नोस्टिक फीचर हो सकते हैं फॉर वेजाइकोयूरेटल रिफ्लक्स डिजीज। अब अगर हम डायग्नोसिस देखेंगे तो डायग्नोसिस मैंने आपको बता दिया, हम मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरोग्राम देखते हैं, उसके ऊपर नजर आ जाता है कितना रिफ्लक्स हो रहा है। नंबर 2 हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी करके देख सकते हैं, और नंबर 3 वही 99 टेक्नीशियम DMSA रेडियो स्कैन जो है वो भी हम परफॉर्म करते हैं, और वो भी हमें बताएगा कि किडनी के अंदर कितना रिफ्लक्स है, स्कारिंग है, कितना किडनी का फंक्शन है। ये सारे फीचर्स ये हम आगे रीनल स्टोन में भी पढ़ेंगे। नाउ लास्ट थिंग इज बेटे कि आपने इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। मैंने आपको कहा है रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये देखें मसला क्या है और ट्रीटमेंट लिखते जाएं। तो मसला क्या है, मसला ये है कि पेशेंट को यूटीआई है। अब यूटीआई है तो हमने एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स अगर तो वो लेस देन 6 वीक्स है, यानी उसकी उम्र लेस देन 6 वीक्स है, तो फिर बेटे हम उसको जो एम्फीसिलीन है, जो बेसिकली पेंसिलीन होती है, मॉडिफाइड पेंसिलीन, एम्फीसिलीन या एमोक्सिसिलीन, ये दोनों जो हैं, पेंसिलीन है सेमी सिंथेटिक, ये हम दे देते हैं। और अगर मोर देन 6 वीक है तो फिर हम लोग जो है वो ट्राई मेथोप्रिम और साथ में सल्फा मेथोक्साजोल जो है वो देते हैं, अगर वो अबव 6 वीक्स जो है वो बंदा है या उसकी एज है। उसके बाद कहता है कि ज़्यादातर केसेस जो है रिफ्लक्स के वो स्पॉन्टेनियसली भी रिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नोट कर रहे हैं कि पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा है या रीनल फंक्शन डिटोरिएट कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। और सर्जिकल इंटरवेंशन में बेटे हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 तो वो कहता है कि आपने यूरिट्रोवेजाइकोप्लास्टी करनी है। हमने देखना है कि यहाँ पे इसका कोई अगर स्ट्रक्चर है तो हमने उसको रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई अगर नर्विंग वगैरह है तो उसको हमने काट के फिर इसके अंदर दोबारा से अगर कोई डायलिटेशन वगैरह है तो उसको हमने रिमूव करके दोबारा से जो है वो उसकी रिपेयरिंग करनी है। तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूरिट्रोवेजाइकोप्लास्टी, यानी जो भी मसला है, स्ट्रक्चर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको रिपेयर करते हैं, नर्विंग है या डायलिटेशन है उसको कम बैक करते हैं। नंबर 2 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन, STING, स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन में करते क्या है, सब ट्राइगोनल इंजेक्शन देते हैं, सब ट्राइगोनल इंजेक्शन देते हैं। किस चीज़ का सब ट्राइगोनल इंजेक्शन दिया जाता है, ये कहते हैं ये एक डिफ्लक्स इंजेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका जो यूरेटर है ये यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा और जो बैक फ्लो है वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, या थर्ड चीज़ जैसे कि हमने अभी डुप्लीकेशन में देखी कि यूरेटर की री इम्प्लांटेशन करते हैं, यानी उसको हम डीअटैच करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, देन उसको दोबारा से री इम्प्लांट किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। ठीक है, और साथ में ज़ाहिर है कॉज को भी ट्रीट करें, यानी क्या कॉज है, यानी कोई BPH है, कोई वैल्व ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, तो हमने कॉज को भी ट्रीट करना है। सो दिस इज अबाउट 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि यूरिटेरिक डुप्लीकेशन है और वेजाइकोयूरेटर रिफ्लक्स है। आपको समझ आ गया कि रिफ्लक्स में क्या हो रहा होगा, ज़ाहिर रिफ्लक्स हो रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल जो वैल्व मैकेनिज्म है वो नहीं है, ड्यू टू सम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेस। हमने उसका मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम करके देखना है कि कितनी ग्रेडिंग है या किस डिग्री का ये है। उसके बाद इसकी मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, वॉइडिंग आफ्टर फ्लैंक पेन आफ्टर वॉइडिंग, उसके अलावा रिकरेंट यूटीआई या पेशेंट स्वेयर केसेस में रीनल फेलियर में भी जा सकता है। अगेन आसान सी डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट में या तो हमने मेडिकल मैनेजमेंट की, रिजॉल्व हो जाता है। अगर रीनल फेलियर है तो सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है जिसके अंदर यूरिट्रोवेजाइकोप्लास्टी, स्टिंग ऑपरेशन जिसमें हम लोग सब ट्राइगोनल इंजेक्शन देते हैं, डिफ्लक्स मटीरियल का ये डिफ्लक्स इंजेक्शन होता है, और फिर हम यूरिटर्स को री इम्प्लांट भी कर सकते हैं। चूँकि यूरिटर की वजह से ये बैक फ्लो हो रहा है, तो ये बेटे 2 आसान सी कंडीशन हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम यूरिटर के बाकी मसले डिस्कस करेंगे।
करेंगे जिसके अंदर आपके पास यूरिटोसील है, पेल्विक यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम है, या पोस्ट केबल यूरेटर है और यूरिटेरिक इंजरीज हैं। यहाँ तक कोई कंसर्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।